की आत्मा शांति के लिए फबेनुस और फिलोमिना की ओर से। नशिता के विशेष मतलब के लिए ईश्वर से आशीषम कृपा चाहते हैं रीमा की ओर से। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा पाए सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्रिस्तोदास और ग्रेसे की ओर से। परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए स्वाति एक और परिवार की ओर से। पीटर मीन्स की आत्मा शांति के लिए स्वाति एक और परिवार की ओर से। आनंद राजन के चंगाई मिला ईश्वर को धन्यवाद देते हैं मोक्षा मेरी की ओर से। एरोन बाडला और रफाइल बाड़ा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्रिस्टीना बाड़ा की ओर से। रोहित तिर्की की आत्मा शांति के लिए हरमन तिर्की और परिवार की ओर से। मुक्ति लता तिगा की आत्मा शांति के लिए पंखरासियोस क्रिकेट और परिवार की ओर से। पाए वे सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा अपने विशेष मतलब के लिए प्रार्थनाएं करते हैं सुमन फ्रांसिस बाडला की ओर से। पाए वे सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जॉर्ज हैरिसन की ओर से। जकारियोस कीड़ो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से आशीषम कृपा चाहते हैं मरियाना करकट्टा की ओर से। रीना और राहुल कीड़ो के विशेष मतलब के लिए आशीषम कृपा चाहते हैं मरियाना करकट्टा की ओर से। ईसा डिसोजा जो 10वीं बोर्ड परीक्षा लिख रही हैं उन्हें यीशु मसीह और माता मरियम से कृपा बुद्धि ज्ञान विवेक प्रज्ञा और सुस्वस्थ प्रदान करें ताकि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सके और परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। टीजे मैथ्यू और परिवार की ओर से। एजे अल्फा के सभी विशेष मतलबों के लिए यीशु मसीह और माता मरियम से आशीषम कृपा चाहते हैं टीजे मैथ्यू एवं परिवार की ओर से। आइए हम इन्हीं मतलबों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत मतलबों को रखें। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 27 प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे जोड़ ले तू बुराई से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता। जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार।
उससे पाया हाथ पाँव और सुंदर काया, जीवन तूने उससे पाया हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसा के पावन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज संत पौलुस हम लोगों को याद दिलाते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। वो ईश्वर जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए बचाए नहीं रखा, बल्कि उसे हमारी मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए दे दिया, तो क्या ईश्वर हमें सारे वरदान नहीं दे सकता है। इसी विश्वास के साथ आइए आज के इस यूकरिस्तीय बलिदान में हम भाग लें। आइए मिसा बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने पाप दोष गुनाह सब कुछ के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 30। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहार दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहार दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, करो, अब दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम,
अंतर्यामी दया करो, पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का दूसरा इतवार, पहला पाठ। इब्राहिम ईश्वर के आदेश पर अपने बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस आज्ञा पालन के कारण वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए और उनके वंश में मसीह उत्पन्न हुए। इस तरह इब्राहिम के द्वारा सब राष्ट्रों का कल्याण हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उनसे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश चले जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खा कर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूँगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपने मन्नतें पूरी करूंगा। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। प्रभु के निकट में जीवितों के देश में ठहरता रहूंगा। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उसे इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपनी चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज हम दो पर्वतों के ऊपर जो घटनाएं घटी उसकी चर्चा सुनते हैं। पहला है मोरिया के पर्वत के ऊपर जो घटना घटी, और दूसरा टाबोर के पर्वत के ऊपर जो घटना घटी। आज का पहला पाठ सचमुच में बहुत सुंदर है। हमने सुना ईश्वर बुढ़ापे में अब्राहम और सारा को एक पुत्र प्रदान किया था। एक ऐसी अवस्था में उन्हें माता पिता होने का गौरव दिया जब मानव शरीर क्षीण हो चला था। अब्राहम लगभग 100 वर्ष पहुंच गया था, सारा 75 की थी। ऐसी अवस्था में ईश्वर ने उन्हें माता पिता होने का गौरव दिया और दूसरी संतान होने की कोई संभावना उनमें नहीं थी। अब अब्राहम और सारा अपने पुत्र इसहाक से इतना प्यार करते थे, उस बालक को अपने सामने बढ़ता देखकर अपनी सारी आशाएं उन्होंने अपने उस एक पुत्र के ऊपर बांध दिया था। माता पिता होने के नाते आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझोगे। इसहाक अब्राहम और सारा के लिए उनके जीवन की पूंजी थी, वो उनके लिए सब कुछ था, और अब्राहम के लिए इसलिए भी क्योंकि इसके द्वारा अब उसकी संतति आगे बढ़ेगी। जब माता पिता का हृदय अपने पुत्र के प्रति इतना आसक्त हो गया था, उसके प्रति उनका प्रेम ओतप्रोत था, ऐसे समय में ईश्वर विधि विवरण ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम अपने इकलौते पुत्र को लो और जिस पर्वत पर मैं कहूंगा उसे वहां तुम बलि चढ़ा देना। यदि मैं अब्राहम के स्थान पर होता तो मैं शायद हजारों बार ईश्वर से ये कहता, मेरे पुत्र को छोड़ दो, दुनिया में जो भी चीज है आप चाहते हैं ले लो, हजारों बलि पशु ले लो, सब कुछ ले लो, चाहे मेरा ही प्राण क्यों ना हो ले लो, लेकिन मेरे पुत्र को बख्श दो। और शायद हम में से प्रत्येक जन ऐसा ही विचार करता। जब सारा को ये बात पता चली होगी, जब अब्राहम ने सारा को बताया होगा, तो सारा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? वो पुत्र जिसे ईश्वर ने दिया था अब ईश्वर वापस मांग रहा है। ईश्वर क्यों ना इस पुत्र के अतिरिक्त बाकी सब कुछ मांग ले, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इस पुत्र को बख्श दे। लेकिन अब्राहम, आज का पाठ हम लोगों को बतलाता है, जब ईश्वर ने आदेश दिया तो अब्राहम ईश्वर के आदेश को मानकर बोझिल हृदय लिए वो यात्रा आरंभ किया मोरिया पर्वत के ऊपर।
और जले पर नमक छिड़कने के सदृश जब वो यात्रा करते हुए जा रहे थे तो उसके पुत्र ने ही अनभिज्ञता में, अपनी नादानी में अपने पिता से ये पूछ लिया, पिताजी लकड़ी तो है, आग भी है, छुरा भी है, लेकिन बलि के लिए पशु कहां है? अब्राहम की क्या स्थिति हुई होगी? अपने पुत्र को वो ये नहीं बता सकता कि तुम्हें ही मैं बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन वहां पर अब्राहम विश्वास का परिचय दिया और उसने अपने पुत्र से कहा, ईश्वर प्रबंध करेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस स्थिति में अब्राहम का विश्वास सराहनीय है और ये 40 में हमें इसी बात की ओर इंगित किया जा रहा है। अब्राहम का विश्वास जो था, यदि हम अपना सर्वस्व ईश्वर को देने के लिए तैयार हो जाएं, ईश्वर प्रबंध करेगा। और संत पौलुस आज रोमियो के नाम पत्र में इसी बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? वो ईश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं बचाए रखा, क्या वो हम सबों के लिए सब कुछ प्रदान नहीं करेगा? मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, आज के युग में जब भाई और भाई संपत्ति के लिए लड़ते, छोटी छोटी चीजों के लिए परिवारों में अलगाव हो जाता, हमें कलीसिया उन्मुक्त करने की कोशिश करती कि हम अब्राहम से सीखें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु अपने 3 मुख्य शिष्यों को लेकर के ताबोर के पर्वत के ऊपर गए और वहां पर उनका रूपांतरण हो गया। और उस रूपांतरण का दृश्य जब पेतरुस, याकूब और यूहन्ना देखे तो उन्हें एलियस और मूसा भी दिखाई दिए, जो यीशु के साथ बातें कर रहे थे। क्या बातें हुई उसकी चर्चा हम लोगों को आज के सुसमाचार में नहीं मिलता, लेकिन अवश्य जो चर्चा उनके बीच में हुई थी उसका निष्कर्ष हम लोगों को यीशु की बातों से पता चलता। ये शिष्य लोग देखे यीशु एलियस और मूसा से बातें कर रहे हैं, उनका रूपांतरण हो गया था, एक स्वर्गिक अलौकिक दृश्य उनके सामने थी। और उसे देखकर पेतरुस इतना भाव विभोर हो गया कि उसने यीशु जब उनके पास आए तो बोला, हम यहां 3 तंबू खड़ा करेंगे ताकि हम इस स्थान को हमेशा याद रख सकें, इस घटना को हमेशा याद रख सकें। तभी उन्हें स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ईश्वर का संदेश पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के लिए, इसकी सुनो। और इस आदेश के बाद जो प्रथम वाक्य यीशु के मुख से अपने शिष्यों के लिए निकलता है वो क्या है? यीशु बोलते हैं, मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा, यरूशलेम में बहुत दुख उठाना होगा, और तुम इस घटना की चर्चा तब तक मत करो जब तक तुम मानव पुत्र को मृतकों में से जी उठा नहीं देखोगे। पहली बार यीशु अपनी मृत्यु की घोषणा करते, अर्थात ये बतलाते कि मूसा और एलियस के साथ उनकी क्या चर्चा हुई। उसे पूरे मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना था, और अब यीशु ठान लिए ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए। एक और अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, देने के लिए तैयार हुआ, यहां यीशु अपना सब कुछ मानव मुक्ति के लिए देने को तैयार है, घोर विपत्ति दुख उठाने को तैयार है, क्रूस को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर मर जाने को तैयार है। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप से एक ही प्रश्न पूछें, हम ईश्वर को क्या देते? हम ईश्वर के लिए कितना त्याग करते? परस्पर प्रेम में, भाईचारा में जीने के लिए हम एक दूसरे के लिए कितना त्याग और बलिदान करते?
परिवार के अंतर्गत अपने पड़ोसियों के साथ हम अपना क्या दे दें। यीशु ने तो अपना सब कुछ हमारे लिए दिया, जैसे स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन हम यीशु के नाम पर, यीशु के लिए, यीशु के साथ मिलकर क्या त्याग कर दे, क्या बलिदान चढ़ा दे, क्या देने को तैयार हो दे। हम में कितनी उदारता है, जिससे कि हम यीशु के सदृश बन सकें। आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम खड़े होकर के प्रभु ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आए। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ अब हम ईश्वर से आर्त निवेदन करें, यह भरोसा करें कि ईश्वर ने अपने पुत्र को दिया, वो हमें सभी उत्तम वरदान देना चाहते हैं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करना एक अगुआ के आवश्यक गुण है। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले हमारे संत पिता, सभी धर्म याजकों एवं पुरोहितों का विश्वास यीशु ख्रिस्त में गहरा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्णता का जीवन ईश्वर की महिमा है। जो लोग कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार के इम्तिहानों से होकर गुजरते हैं, वे ईश्वर से अपने विश्वास को न खोए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे माता पिता की खुशी और आशा के आधार है। सभी बच्चे अपने माता पिता की देखरेख और लालन पालन में प्रेम पूर्वक बड़े हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुपोषण और शिक्षा का अभाव देश भर में प्रबल है। सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा मिले और वे अपने जीवन को सुंदर बना सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रोत्साहन के दो शब्द और कोमल स्पर्श व्यक्ति को बेहद सहायता पहुंचा सकता है। परिवार के लोग और दोस्त, जो लोग यह जानते हैं कि कोई किसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहा है, वे उसकी मदद कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं। हे अत्यंत दयालु ईश्वर, हमारी इन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे और अपनी दया से इन्हें पूरा भी कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 95। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु
कि प्रभु ईश्वर या रोटी जिससे तुझे चढ़ाते हैं दाता से मिली है, ये पृथ्वी की उपज है मनुष्य के परिश्रम का फल, ये हमारे जीवन की प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखलाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुखभोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पेज 115 115। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं एडविन पॉल, सजीत बाड़ा, रोस आयरन बाड़ा, पीटर मिंज, रोहित तिर्की और मुक्तिलता तिग्गा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से अब सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वरिया में पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरिया में पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरिया में पापी जगत का प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो अपना शरीर और लहू हमें अनंत जीवन प्राप्त करने हेतु प्रदान करते हैं। धन्य है हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। पेज 175 175। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आज। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आज। तेरे बिना हम तड़प रहे, तेरे बिना हम तड़प रहे, आके मिटा दे कष्ट मेरे, कष्ट मेरे। प्रभु तू हमारी बुझा प्यास, प्रभु तू हमारी बुझा प्यास। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आज। अपने को दे दे हमें हे प्रभु, अपने को दे दे हमें हे प्रभु, हमें भी तुझको देना सिखा, देना सिखा। अपने को देना हमें सिखा, अपने को देना हमें सिखा। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आज। तरसती आंखें दर्शन को, तरसती आंखें दर्शन को, हमें तो अपने पास बुला, पास बुला। निज दासों को पास बुला, निज दासों को पास बुला। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आज। जीवन लोक मिले चल हमें, जीवन लोक मिले चल हमें, अपने राज में ले चल हमें, ले चल हमें। बन जा हमारा जीवन आधार, बन जा हमारा
भजन सुनाए, आजा प्रभु आ। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनाए, आजा प्रभु आ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जुबली प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले
हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचनाएं हैं। आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगा। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 6 मार्च से 10 मार्च तक प्रेरणा द्वीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला शुक्रवार 1 मार्च को शाम 5 बजे पल्ली में क्रॉस रास्ता का संचालन करने की जिम्मेदारी जंगली घाट और डीन स्ट्रीट बस्ती को दिया गया है। रविवार 10 मार्च को पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए सभी पल्ली वासियों के लिए पल्ली में सवेरे 8:30 बजे से करिश्माई दल द्वारा विनती उपवास संचालित किया जाएगा। अधिक संख्या में आप सब इसमें भाग लेते हुए अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें। पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए मरिया सेना की ओर से पानी घाट सराइन में 24 घंटे की आराधना आयोजित की गई है। आराधना शनिवार 16 मार्च को सवेरे 8:30 बजे आरंभ होगा और 17 मार्च को सवेरे 8:30 बजे समाप्त होगी। आप सबों से अर्जी है अधिक संख्या में भाग लेकर इस पवित्र घड़ी का भरपूर लाभ उठाएं। पल्ली में चालीसा टोर मिस्सा सोमवार 26 फरवरी से आरंभ कर रहे हैं। 26 फरवरी को बड़ा खाड़ी और गुप्तापाड़ा, 27 फरवरी को नया शहर और सिपी घाट, 28 फरवरी को पोर्टमोट और आटम पहाड़ में टोर मिस्सा होगा। मार्च महीने की 14 तारीख को महागिरजा में क्रिस्मा मिस्सा शाम 5:30 बजे होगा। इस मिस्सा के दौरान संस्कारों में प्रयोग होने वाले तेलों की आशीष की जाती है। अपने अधिकारी बिशप के समक्ष धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहित और अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि क्रिस्मा मिस्सा में अनिवार्य रूप से भाग लें और अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आने वाला रविवार 3 मार्च को 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन आदिवासी समुदाय करेंगे। क्रॉस रास्ता होने के कारण पहला शुक्रवार 1 मार्च को पल्ली में आराधना नहीं होगी।
आने वाला रविवार 3 मार्च को सवेरे 9:30 बजे पल्ली में लोकल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो और अनारकली के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 70,240 रुपया था, 70,240 रुपीज़। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सिर झुका करके प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 326 326। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। उसे ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मां मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे रखवाल दूतों हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।